कर दिया। देखो चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, सर्कल वृत्त पढ़ना है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल पढ़ना है, चतुर्थांश क्वाड्रेंट सर्कल का चौथाई भाग, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का चौथा हिस्सा। जब दो डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो सर्कल में चार इक्वल पार्ट पड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, सर्कल का वृत्त का चौथाई भाग। फिर आता है सेक्टर, सेक्टर क्या बोलते हैं, त्रिखंड, क्या बोलते हैं, त्रिखंड। दो त्रिज्या, जब एक वृत्त में दो त्रिज्या दो बनते हैं, दो त्रिज्या, तो ये जो रीजन बनता है इसको क्या कहते हैं, आपका सेक्टर कहते हैं। क्लियर है? ये कौन सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, लघु खंड, ये लघु त्रिखंड है। क्या है ये, लघु त्रिखंड। ओए ओबी हो गया रेडियस, थीटा हो गया उसका एंगल, त्रिखंड का कोण। फिर आता है सेगमेंट, सेगमेंट किसे कहते हैं, जब एक सर्कल में एक जीवा खींचते हैं, जीवा, ये सीडी जीवा है, सीडी कोण खींचते हैं, सर्कल दो पार्ट में बढ़ जाता है, बड़ा पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मध्य वृत्तखंड, और छोटा जो हिस्सा है, छोटा वाला ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है लघु वृत्तखंड, या इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है? एक सर्कल का हमें क्या क्या निकालना है, एक सर्कल में आपको क्या क्या दिया रहता है, रेडियस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, रेडियस, ओए रेडियस है, ओसी आपका क्या है सर, रेडियस है। ठीक है ना? तो रेडियस क्या हो गया, व्यास क्या हो गया, डायमीटर, डायमीटर क्या बोलते हैं, रेडियस का डबल होता है, d = 2r। ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है, कोण, कोण मतलब जीवा, जीवा को हिंदी में क्या, इंग्लिश क्या बोलते हैं, कोण। जैसे यहाँ पे देखते हैं सीडी कोण है ना, इसका दोनों एंड पॉइंट कहां पर है, सर्कल पे है। सर्कल को दो पार्ट में बांटता है, छोटे वाले को बोलते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले भाग को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है? अगर एक सर्कल का हमें रेडियस पता हो, क्या पता हो, रेडियस, ओए, इसका रेडियस हमको पता है, रेडियस ओए कितना दिया है, r अगर हमको पता है, तो पहला इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस सर्कल का मतलब होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब बोलिए सर परिधि क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अगर हम एक पॉइंट पर है, कहां पर है, एक पॉइंट पर है, और ए से चलकर है हम एक चक्कर पूरा कंप्लीट मारकर हम ए पे खड़े हो गए। ठीक है ना? तो मैंने कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किए, जो है ना लेंथ ऑफ बाउंड्री मेरा कितना है, इसको कहते हैं एक चक्कर जब पूरा लगाते हैं वृत्त का, तो जितने हम दूरी तय करते हैं, इसकी जो बाउंड्री की लंबाई है, एक चक्कर में जो बाउंड्री की लंबाई है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, वो लेंथ ऑफ बाउंड्री ही उसकी परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसको सी से नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr, जो रेडियस पता हमको है तो, और अगर हम जानते हैं कि 2 × r क्या होता है, 2 × r डायमीटर होता है, तो उसी का फॉर्मूला नया आ जाएगा। जब हमें व्यास पता हो, डायमीटर पता हो, तो उसी का फॉर्मूला होता है πd। और नोट में यही पे याद रखिएगा, कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया पाई का डेफिनेशन क्या है, पाई किसके बराबर होती है, पाई का परिभाषा क्या है, तो पाई का फॉर्मूला हो जाता है c/d, वृत्त की परिधि बटे व्यास, वृत्त की परिधि बटे व्यास, वृत्त का सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर इज कॉल्ड पाई। ये तो नोट कर लगा दिया आपको। उसके बाद होता है कि इस एरिया में कितना ये रीजन कवर किया है, इसका पूरा एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है वृत्त का, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्लियर है? स्टॉप।